कांकेर जिले के अंतागढ़ में रविवार को ब्लॉक स्तरीय गायता जोहारानी जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। इस दौरान आदिवासी युवाओं से जुड़े मुद्दों के साथ समाज की कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया गया। आज आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट आदिम संस्कृति को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। एक तो आधुनिकता की अंधी दौड़ और उस पर धार्मिक मतांतरण के बढ़ते मामलों ने आदिवासी संस्कृति के ताने बाने को उलझा दिया है। वहीं बस्तर संभाग में नक्सलवाद के आने के बाद आदिवासी समाज की स्थिति दो पाटों के बीच पिसने जैसी हो गई है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए आए सुरक्षा बलों की वजह से आदिवासी अपने पारंपरिक आखेट जो उनके लिए किसी मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने से कम नहीं होता था, आज वो समाप्ति की कगार पर है। किंतु आदिवासी समाज आज सबसे ज़्यादा अगर किसी बात से चिंतित है तो वो है ईसाई मिशनरी द्वारा कराया जाने वाला मतांतरण। इन कुछ दिनों में कुछ ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जिसे समय रहते नहीं रोका गया तो किसी बड़े संघर्ष की अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतागढ़ में होने वाला ब्लॉक स्तरीय गायता जोहारानी जलसा का आयोजन कहीं न कहीं आदिवासी समाज से जो लोग खुद को दूर करने जा रहे हैं, उन्हें आदिम संस्कृति से जोड़ने का प्रयास माना जा सकता है। आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति को बचाने के लिए आज जद्दोजहद कर रहा है। आज के आधुनिक युग में जहां सोशल नेटवर्किंग के जरिए, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए आज आदिवासी युवा दूसरे ओर जा रहे हैं, वहीं एक अन्य मामले आ रहे हैं जिससे आदिवासी समाज चिंतित है। इसी वजह यही है कि ऐसे जलसों का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ पे गायता जोहारानी जलसा का आयोजन किया गया है। उद्देश्य है जो युवा है, युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना। हमारे साथ हैं यहाँ पे जो समाज के प्रमुख जन हैं, हम उनसे एक के बाद एक सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि लोग दूसरे समाज में जा रहे हैं। एक मुद्दा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़कर आ रहा है, आदिवासी समाज के बीच में जो चिंता का विषय है, मिशनरीज द्वारा धर्मांतरण मतांतरण का जो मामला आ रहा है वो लगातार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज चिंतित है, समाज के लोग चिंतित हैं। हम आदिवासी समाज के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनसे सबसे पहले पूछते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए जो आप लोग आयोजन कर रहे हैं, युवा आपके समाज से दूर जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तो मैं तो प्रथम ये कहूँ कि आज की हमारी जो गायता जोहारानी, ये गायता जोहारानी आज की नहीं है। ये करोड़ों वर्ष पूर्व जब गायता की जो व्यवस्था बनी या जो नगाँव बनी और नार व्यवस्था बनी, पेन व्यवस्था बनी, वहाँ से आज एक अपने जो पारंपरिक हिसाब से जो गायता जोहारानी आज उसका जलसा किया जाता है। और साथ साथ में ये संदेश है कि जो अपने गांव की जो सरहद में जितने जो पेन पुरखे हैं उन्हें बसा के और उनको संरक्षित करके जो गांव में तमाम हमारे 32 से जो बानी बिरादरी के जो भाई हैं, इसमें अगर गिनूँ तो कई 32 बानी बिरादरी के हैं, उन सबको एक साथ समेट के रखने वाला एक गायता होता है और परगना में एक मांझी होता है। तो अभी हमारे साथ हैं आदिवासी समाज से ही शिक्षक हैं, पूछते हैं। सबसे पहले तो नवगो जी, आप ये बताइए कि आदिवासी समाज जो पिछड़े हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि वो समाज मुख्य धारा में आया है या विकास की मुख्य धारा में आया है। वो गांव में अभी भी उसी संस्कृति या उसी कल्चर में जी रहा है जो सदियों पुरानी चल रही थी। किंतु जिन्होंने नौकरी पाली, बड़े बड़े ओहदों में पहुंच गए, बड़े बड़े पदों में पहुंच गए आरक्षण लेकर, क्या उनके द्वारा इन लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है या उनके उत्थान के लिए ऐसी कोई योजनाएं उनके द्वारा संचालित की जाती है? ऐसी कोई योजना तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम समाज के साथ, समुदाय के साथ जुड़ कर के हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी भाई लोग हैं, सभी जुड़कर मिलकर हमारे समाज को एक उन्नति की ओर और अच्छे मुकाम पर सभ्य समाज की ओर, हम लोग सभ्य समुदाय की ओर ले जाना चाह रहे हैं। आप शिक्षक भी हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं। मूलतः जहाँ आपकी पदस्थापना है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अपनी संस्कृति के विषय में भी कुछ अलग से जानकारियाँ देते हैं। अपने जो आदिवासी की जो पूर्व परंपरा है, जो सदियों पुरानी परंपरा है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जीवन में और अब तक मैंने जो जिस भी क्षेत्र में काम किया है, और मैं गोंडी भाषी शिक्षक हूँ और गोंडी अच्छी तरह जानता हूँ, हल्बी भी जानता हूँ और हिंदी, इन सारी भाषाओं को मिला जुला मैं जानता ही हूँ। तो मैं हमारे बच्चों को और हमारे साथ के हमारे समाज के, हमारे समुदाय के बच्चों को मैं संस्कृति, बानी बिरादरी और हमारी जो व्यवस्था है पुरखों ने जो दी है, उसके बारे में
मैं हमेशा चर्चा करते रहता हूँ और कहता हूँ और जोड़ने के लिए भी प्रेरित करता हूँ। हमारे साथ हैं बद्री गावड़े, जो कि राजनीति में अच्छी खासी दखल रखते हैं, पर समाज में भी इनकी एक विशेष पहचान है। हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्षेत्र में जो मिशनरीज द्वारा मतांतरण किया जा रहा है, अभी कुछ दिनों पहले मास बरस में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा कुछ जो मतांतरित परिवार हैं, जो आदिवासी समाज से ही आते हैं, उनके घरों को तोड़ा गया। वो आदिवासी समाज से ही आते हैं। तो क्या ऐसी कमी है आदिवासी समाज में, जो लोग आदिवासी समाज की संस्कृति को, इतनी पुरानी संस्कृति है जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, उसको छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं? कोई ऐसी कमी होगी अपने समाज में जो लोग दूसरे संस्कृति में जाने को मजबूर हो रहे हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल को, आपको मैं अभिनंदन करता हूँ इस जलसे पे। आज इस हमारे कस्टम, हमारे रूढ़ी, इस व्यवस्था में आपने आकर के और हमारी बात, हमारी पहचान को आपने आपके माध्यम से ऊपर उठाने की जो कोशिश की है, इसके लिए मैं आपका सादर अभिवादन करता हूँ। आपने अभी जो मिशनरीज के बारे में पूछा, जिस तेज़ी से हमारे समाज में जो हावी हो रहा है, जो धर्मांतरण हमारे समाज में दिनों दिन जो बढ़ता जा रहा है, तो इस पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उनकी मानसिकता या हमारे समाज की मानसिकता, ये कहीं पे कोई विकृति नहीं है। जरूर थोड़ा सा उनके समझ में इस चीज़ की कमी हो रही है कि हमारा यह जो रूढ़ी प्रथा है या हमारा यह जो रूढ़िगत जो पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं, इस पर उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है या महसूस होता होगा कि हमको अवॉइड हो रहे हैं। बट हमको जो जानकारी मिल रही है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, कि वह जो मिशनरीज है, उस मिशनरीज के माध्यम से उनको लोभ लालच दिया जाता है, लालच दिया जाता है। इस हेतु इस तरह का जो आयाम चलाया जाता है, इस चीज़ का हम घोर नहीं